नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में एमए सेमेस्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिएगा। लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आपके किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। एमए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024, यानी ये क्वेश्चन पेपर आपका 2024 का है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि एमए फर्स्ट सेमेस्टर में ड्राइंग एंड पेंटिंग के आपके दो पेपर होंगे और ये आपका पेपर 1 है, ठीक है। ये आपका पेपर 1 है जिसका टाइटल है फिलॉसफी ऑफ आर्ट, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ आर्ट ये आपके पेपर 1 का टाइटल रहेगा। पेपर की टाइमिंग रहती है 3 घंटे की। पेपर आपको 3 घंटे में सॉल्व करना है और नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक, जो कि आपका 70 नंबर का है। नीचे यहाँ पर नोट दिया हुआ है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो आपके क्वेश्चन पेपर में कुल 10 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से केवल 5 प्रश्न ही आपको सॉल्व करने हैं। 10 प्रश्नों में से कोई 5 प्रश्न ही आपको हल करने हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न आता है कि भारतीय सौंदर्य संबंधी क्या अवधारणाएं थी, स्पष्ट कीजिए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको जो भारतीय सौंदर्य से संबंधित अवधारणाएं हैं उनके बारे में लिखना है। कई सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, या तो वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं हैं या फिर उनको पता ही नहीं होता है। वो लिख के आते हैं प्लेटो के बारे में, अरस्तु के बारे में, जबकि आप लोग जानते हैं प्लेटो, अरस्तु ये सभी यूनानी हैं, ये भारतीय नहीं है। आपको भारतीय सौंदर्य शास्त्र के बारे में लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सौंदर्य शास्त्र में ललित कलाओं का अंतः संबंध क्या है, यानी इंटर रिलेशनशिप क्या है, स्पष्ट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका 3rd नंबर, आनंद वर्धन के ध्वनि सिद्धांत यानी साउंड थ्योरी की विवेचना कीजिए। तो आनंद वर्धन का जो ध्वनि सिद्धांत है इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि सौंदर्य शास्त्र से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन कीजिए या फिर स्पष्ट कीजिए। तो सौंदर्य शास्त्र क्या है इसके बारे में आपको यहाँ पर विस्तार से लिखना है। अगला क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर, पाश्चात्य सौंदर्य संबंधी अवधारणा को संक्षेप में लिखिए। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर आपको जो पाश्चात्य सौंदर्य संबंधी अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो विचार हैं उनके बारे में लिखना है, ठीक है। जो पश्चिमी देशों के सौंदर्य शास्त्री हैं उनके अपने क्या विचार हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है। और जो आपका पहला क्वेश्चन था उसमें पाश्चात्य की जगह पर लिखा था भारतीय, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पेपर में बिल्कुल भी आप हड़बड़ाहट में कोई काम मत कीजिएगा, कहाँ पर भारतीय लिखा है कहाँ पर पाश्चात्य लिखा है, इस चीज को ध्यान से आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 6 नंबर, निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। तो यहाँ पर 2 टॉपिक हैं, पहले हैं अरस्तु, दूसरे हैं बॉमगार्टन, इनके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7 नंबर, प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका जो अनुकरण सिद्धांत है यानी थ्योरी ऑफ इमिटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, दोबारा पूछा जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, कलाओं का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट्स मैंने कराया हुआ है आपको। तो कलाओं का जो वर्गीकरण है या फिर जो क्लासिफिकेशन है ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 9 नंबर, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। जो अरस्तु का विरेचन सिद्धांत है यानी कैथारसिस थ्योरी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर एक सेकंड, प्लेटो का जो अनुकरण सिद्धांत है और अरस्तु का जो विरेचन सिद्धांत है, दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट है, सौंदर्य क्या है, व्हाट इज ब्यूटी, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो सौंदर्य क्या है, ब्यूटी क्या है, अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन होते हैं समाप्त। आज का जो पेपर है आपने अच्छे से समझ लिया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने आपको करने होते हैं, सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा
और हेडिंग डाल के आप सभी क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि ऐसे ही फराटे में लिखे जा रहे हैं, हेडिंग डालिएगा। और आज के लिए बस यहीं तक। जो आपका पेपर 2 है उसकी भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी। बाकी ये क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।